स्टॉप। अगर आपके घर में 11 से 17 साल तक का है कोई बच्चा, तो बिलीव मी, इस छोटे से वीडियो से ऊपर कोई बड़ा गिफ्ट नहीं है हो सकता। नो वंडर आज के समय में मेजॉरिटी टीनेजर बच्चों का अपना खुद का एक मोबाइल है, अपना एक मोबाइल नंबर है। तो बस इनका आधार कार्ड बनवाओ और इनके खुद के मोबाइल से जो है यूपीआई पेमेंट बोले तो इनके अपने खुद के मोबाइल से क्यूआर कोड स्कैन करके बिना कोई बैंक अकाउंट खोले ही इनका इंडिपेंडेंट यूपीआई आईडी बनवाओ। सुनने में एक्साइटिंग लग रहा है ना? सो लेट्स लर्न हाउ। इस डिजिटल दुनिया में नियो बैंक खुल चुके हैं। जी हाँ, नियो बैंक बोले तो ऐसे बैंक जो फिजिकली दिखते नहीं हैं, इनकी कोई ब्रांच, शाखा या बिल्डिंग नहीं होती। ये फिनटेक कंपनीज होती हैं जो कि एस्टैब्लिश्ड लाइसेंस बैंक्स के साथ कोलैबोरेट करके अपने प्रोडक्ट्स बेचती हैं। तो ऐसी ही एक नियो बैंक है फैम पे, जो कि पॉपुलरली फैम ऐप के नाम से जाना जाता है। अगेन इट्स नो प्रमोशन वीडियो, मैं आपको सिंपली एक नियो बैंक फैम ऐप जो कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ जिसने कोलैबोरेट किया है उसका एग्जाम्पल लेकर समझाना चाह रही हूँ, जो कि टीनेजर्स को हम डिजिटली और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कैसे बना सकते हैं और साथ ही हम अपने बैंक अकाउंट को सेफ और क्लटर फ्री छोटी छोटी रकम की ट्रांजैक्शन जैसे 100, 250 रुपए से अपने बैंक अकाउंट स्टेटमेंट को कैसे बचा सकते हैं। तो कूल, जानते हैं कि करना क्या होगा। सबसे पहला सवाल, ये जो काम है करता कैसे है? देखिए, ये कोई ट्रेडिशनल बैंक अकाउंट नहीं है, इसे टेक्निकल टर्म में प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट या पीपीआई कहते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है दैट एज अ पेरेंट आप अपने मोबाइल पर प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में जाकर आप फैम ऐप इंस्टॉल करते हैं और अपने चाइल्ड को, अपने बच्चे को ऑनबोर्ड करते हैं ना। आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर हमें ऑनबोर्डिंग के लिए अपने बच्चे के आधार कार्ड की डिटेल्स जाननी पड़ती हैं। तो डिटेल्स देते ही एक डिजिटल वॉलेट का सेटअप रेडी हो जाता है। अब पेरेंट को सिर्फ एक सेट अमाउंट अपने अकाउंट से अपने बच्चे के नाम के इस डिजिटल वॉलेट में ट्रांसफर करनी होती है। और पैरेलल अब हम यही फैम ऐप अपने बच्चे के मोबाइल में भी ऐप स्टोर या प्ले स्टोर में जाकर हम उसको डाउनलोड करेंगे। बच्चे के मोबाइल में डाउनलोड होते ही बच्चे को अपना खुद के नाम का अपना यूनिक यूपीआई आईडी जैसे arab@fam मिल जाता है। अब उन्हें हर बार मम्मा स्कैन कर दो, पापा स्कैन कर दो बोलने की जरूरत नहीं है। वो खुद के फोन से स्कैन करके पे कर सकते हैं, बिल्कुल एक ग्रोन अप की तरह। और आपको क्या फायदा होगा इसमें? आप अपने बैंक अकाउंट में उसमें आप अपने महीने के बजट का एक उनका अमाउंट आप उनके वॉलेट में ट्रांसफर कर सकते हैं। इससे आपका बैंक स्टेटमेंट रहता है एकदम क्लीन और क्लटर फ्री। आपको बस एक एंट्री दिखेगी ट्रांसफर की, जबकि बच्चे के ऐप में उसका सारा छोटा मोटा हिसाब किताब सब मेंटेन रहता रहेगा। अब बात करते हैं उस चीज की जो बच्चे को सबसे ज्यादा कूल लगती है, फैम कार्ड। ये एक फिजिकल प्रीपेड कार्ड है जो वो हैंडल कर सकते हैं, लेकिन इसकी सबसे बड़ी यूएसपी, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन ये है कि नंबरलेस डिजाइन का कार्ड है। इस पर कोई 16 डिजिट का नंबर नहीं है, कोई सीवीवी नहीं है, कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। तो सोचो अगर ये कार्ड प्लेग्राउंड में गुम भी जाए तो कोई अनजान इंसान अगर इसके पकड़ भी ले इस कार्ड को तो ऑनलाइन शॉपिंग नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी सारी जो डिटेल्स हैं कार्ड की वो बच्चे के ऐप में सेंसिटिव डिटेल्स बनकर बैठी होती हैं। सो आई थिंक इट्स अ ब्रिलियंट सिक्योरिटी फीचर जो कि बच्चे को फिजिकल कार्ड को हैंडल करना भी सिखाता है और बिना किसी बड़े हम जैसे अपने पेरेंट्स के बैंक अकाउंट को रिस्क में डाले बिना। तो इसके 3 स्ट्रॉन्ग पिलर्स क्या हैं इस प्रोडक्ट के? पहला कि ये एक बच्चे में कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है। जब बच्चा अपने खुद के यूपीआई हैंडल से पे करता है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करता है। दूसरा, वो एक रियल वर्ल्ड फाइनेंशियल लिटरेसी एज इन कैश पॉकेट मनी में हिसाब रखना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन डिजिटल बैलेंस उन्हें रियल टाइम दिखता है। तो वो सीखता है कि अगर आज 100 रुपए खर्च कर दिए तो कल के लिए कम बचेंगे। तो ये बजटिंग है जो उनको स्कूल में भी नहीं सिखा जा सकती। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है पेरेंटल कंट्रोल। आप एज अ पेरेंट उनकी ट्रांजैक्शन लिमिट सेट कर सकते हैं, जैसे कि एक बार में 200 रुपए से ज्यादा खर्चा नहीं। आप मॉनिटर कर सकते हैं कि उनका पैसा कहाँ जा रहा है और अगर कभी जरूरत आन पड़े तो आप कार्ड को एक क्लिक में ब्लॉक भी कर सकते हैं।
तो इन शॉर्ट फैम ऐप जो पे है, फैम पे जो ऐप है, ऐसे जो टूल्स हैं बच्चों के लिए सेफ प्लेग्राउंड की तरह हैं, जहां वो गलती करके भी सीख सकते हैं बिना आपके बैंक अकाउंट को रिस्क में डाले। तो ये पेरेंट्स के जो मेसी स्टेटमेंट्स को क्लीन करते हैं और बच्चों को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस देते हैं। ऐसे सेफ्टी नेट वाले डिजिटल चैनल्स को हमें जरूर अपनाना चाहिए। तो अगली बारी जब बच्चा पॉकेट मनी मांगे तो आप उसको कैश देने के बजाय आप उसको डिजिटल टूल्स में ऐसे वाले ऐप्स के साथ इंट्रोड्यूस कराएं। और आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी होगी। आप इस इन्फॉर्मेशन को, वीडियो को अपने ही जैसे और पेरेंट्स के साथ जरूर शेयर करें। I hope you all like this video. Do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel Ravneet Knowledge Bites, जहाँ मेरी एक short knowledge bite gives you a powerful insight. Thank you.